अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक हो गया जी माय यार यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे एंड मज़े में होंगे। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका कुछ नहीं जाना, जस्ट आप एक क्लिक करना हमारी सपोर्ट हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखा करें, स्किप मत किया करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करें। तो यहाँ पर देखिए क्या आज फिर तब्दीली आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ मैंने जो है ना कूलर भी निकाल दिया है बाहर, काफ़ी रश मचाया हुआ था उसने। और यहाँ देख सकते हैं गद्दा भी जो है ना यहाँ आगे कर दिया हुआ है। और यहाँ पर चारपाई आ गई है, यहाँ भी चारपाई पे आ गई है। ये बक्से वगैरह भी इधर ही पड़े हुए हैं क्योंकि ये रात मगरिब की नमाज़ के बाद बस मेरा दिमाग घूमा और मैंने फिर ये शिफ्टिंग जो है ना कर दी। यहाँ से सामान सारा निकाल कर इस कमरे में शिफ्ट कर दिया फिर से। अभी जो है ना सारा ऐसे ही खिलारा पड़ा हुआ है, कोई ख़ास सेटिंग नहीं हुई, बस थोड़ी चीज़ें मैंने सेट की हैं और अभी सारा ऐसे ही हुआ है। सफाई जो है ना अच्छे वाली वो कल होगी और कल सेटिंग होगी, फिर आपको वीडियो जो है ना दिखाऊंगी। अभी मैंने कहा आपके साथ ये थोड़ा सा जो है ना शेयर कर दूँ कि ये हर मौसम में ना, गर्मी हो चाहे सर्दियों में तो खैर इतना नहीं, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा मसला होता है। जब गर्मी होती है, सताती है, तो फिर बंदा सरफ भी करता है। ज़ाहिरी बात है, एक चाहते हैं कि पंखा चले ताकि बिल थोड़ा है। एक पंखा चलता है फिर भी 11,000 10,000 बिल आ जाते हैं। इस वजह से फिर एक ही कमरे में सारे जो है ना घुस जाते हैं। जिस तरह भी मुमकिन हो एक ही कमरे में वहाँ पर सोने की कोशिश की जाती है। तो फिर उस वजह से ना मुझे दो दो तीन तीन दफ़ा शिफ्टिंग करनी पड़ती है और सामान को सेट करना पड़ता है ताकि किसी तरह खुली जगह निकल आए और हम इजी होके सो सकें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। इस गर्म कमरे से सामान जो है ना उस कमरे में अब रखना है और उसका इधर लाए, क्योंकि यहाँ पर बेड था और बेड पे तो अब सोया नहीं जाता था। यहाँ पर कूलर लगाते थे तो इस कमरे में बहुत ज़्यादा गुमा हो जाता था, क्योंकि इस कमरे में विंडो वगैरह नहीं थी। तो बस फिर इस वजह से इधर से फिर चीज़ें निकाल ली हैं और उधर वाला सामान फिर इसी कमरे में ला के रख दिया है। और यहाँ पर जो है ना अब अच्छे से जब सेटिंग करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो के साथ रहना है, कहीं मत जाना है, स्टे विद अस। फ्राई कर लिया था और बाकी मसाला वगैरह डाल के इसको थोड़ा सा पानी डाल के चला दिया है। और अभी जो है ना इसमें मैंने करेले डाल दिए हैं और इसको अब हल्की आंच पे छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से जो है ना गल जाए और प्यारा सा मज़ेदार हमारा कीमा करेले हो जाए रेडी। यहाँ पर हैं जी आड़ू। आड़ू जो है ना बस एक दिन में चलते हैं और दूसरे दिन बस ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर आ गए हुए हैं। ओए तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरे जो है ना कीमा करेले हो चुके हैं रेडी। अभी बस मैं इसको अच्छे से फ्राई करके उतार लेती हूँ और रोटियाँ मंगवा लेते हैं तंदूर से, क्योंकि अभी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। आटा तो पड़ा है मगर मैंने जो है ना अभी रोटियां नहीं पकानी। और नीचे देखिए जिस शादी ने कैसे खिलारे डाल के रखे हुए हैं। यहाँ पर अरशाना दी आया है और मुझे जो है ना मोबाइल को देखकर झटे मार रहा है, मगर मोबाइल अब इनको मिलने वाला नहीं है। तो बस अभी फाइनली हमारी हांडी हो गई है रेडी। बाकी मिलेंगे कल इस वीडियो के साथ। तब तक मुझे जो है ना तो आपने याद रखना है, स्टे विद अस। यहाँ पर इस वक्त मगरिब का टाइम है, अज़ानें हो रही हैं और बारिश हो गई थी स्टार्ट, तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप ले लूँ। यहाँ पर आया जी शादी मैंने बना के रखा था मना
बनाना और किशमिश का शेक तो ये पी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बाकी उनके लिए रख दो, वो फ्रिज में रखो, फ्रिज में रख, उसको भेज। यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन, क्योंकि आज कल मैंने देखे थे वो बैंगन, तो मैंने कहा आज वो ही बना लेती हूँ प्यारे से, ताज़े ताज़े पड़े थे। ये देखिए जी फ्रिज खुला छोड़ के चला गया है। और यहाँ पर जो है ना मिल्क शेक भी उसमें बाहर ही रख दिया हुआ है, ये मैं रख देती हूँ फ्रिज में। तो हाँ, मैंने कहा था आपसे शेयर करूँगी अपना व्लॉग नेक्स्ट डे, मगर मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। संडे वाले दिन जब काम स्टार्ट किया, सवेरे सवेरे उठ के लगाई जी मशीन, कपड़े धो के फारिग हुई, थोड़ी सी की रेस्ट, फिर उठ के जी 1:45 फिर नाश्ता बनाया, नाश्ता बना के फारिग हुए। तो फिर मैंने कहा जो दोनों कमरों का मैंने हशर नशर कर दिया था सैटरडे, उनको जो है ना आज समेटती हूँ। तो बस फिर मैं लग गई उसी काम में। संडे था, मैंने कहा बंदे भी घर हैं तो इनको भी जो है ना आज काम पे लगाते हैं। मगर ज़ाहिर बात है जो बाहर बेचारे काम घर के थक थक के आते हैं, फिर वो उनको घर का काम करना भी बहुत मुश्किल लगता है। बहरहाल क्या करते मरते क्या ना करते, काम तो करना था। मैंने ये जो है ना इस कमरे से सारा पेटियाँ फिर से निकाल दी हैं। अगेन जो है ना हमारा बेड यहाँ पर आ गया है, ये देख सकते हैं आप। क्योंकि गर्मियों में ना 3-3 4-4 दफ़ा सेटिंग मुझे करनी पड़ती है, तरतीबें लगा लगा के जगह बनाना पड़ती है। चाहती हूँ कि 2 चारपाइयाँ भी आ जाएं, बेड भी आ जाए, ताकि हम जो है ना 6 लोग हैं तो यहाँ पर किसी तरह एडजस्ट हो सके। इस कमरे में सारा सामान पहले धरा था कि चलो हम उस कमरे में सुकून से सोया करेंगे, वहाँ आवाज़ें नहीं आती, और यहाँ पर जो है ना गर्मियों सर्दियों में बच्चे तो सो सकते हैं। सो इस वजह से फिर इधर सामान धरा था, मगर वो भी मेरी तरतीबें फ़ेल हो गई। क्योंकि गर्मियों में ना उस कमरे में बहुत गर्मी हो जाती है, हपस हो जाती है। अगर हम उसमें कूलर भी लगाते हैं तो वो मज़ा नहीं देता। यहाँ पर है विंडो, तो विंडो की वजह से इस दफ़ा मैंने जो है ना कूलर लगाया इस साइड पे। यहाँ पर पेटी थी तो पेटी की वजह से फिर हमारा ये रूम बिल्कुल छोटा छोटा और थोड़ी जगह थी, फिर पूरे नहीं आते थे सारे, तो बड़ा मुश्किल से गुजारा किया 1-1.5 महीना। तो फिर मैं सोचती रही कि किस तरह तरतीब में लगाऊँ और फिर इसको सेटिंग करूँ, ताकि इस कमरे में सिर्फ़ और सिर्फ सोना बैठना हो जाए, और उस कमरे में फिर पेटियाँ वापस ला के रख देती हूँ। तो बस ये उधर से सीनरी वगैरह भी उतार रही हूँ, और बेड भी यहाँ पर मैंने सेट कर दिया जिस तरह उस कमरे में कॉर्नर में बेड लगाया था, साइड टेबल, तो दोनों साइड पे रेन लगाई। एक साइड टेबल मैंने यहाँ लगा दी है, और यहाँ पर जो है ना 2 चारपाइयाँ आ गई हैं। यहाँ एक चारपाई आई है और एक यहाँ चारपाई आई है। तो बस इसी वजह से फिर ये जो कमरा जो है ना हमारा खुला डुला हो गया है सोने के लिए। और फिर दूसरे कमरे में आपको चेक करवाती हूँ, टेबल फिर से आ गया अपनी जगह पे। थोड़ा सा वो कॉर्नर में आगे ले गई हूँ, क्योंकि फ्रिज को इधर कर लिया, तो फ्रिज को इधर करने की वजह से ना इधर टेबल की बड़ी अच्छी सी माशाल्लाह खुली खुली जगह बन गई है। तो फिर मैंने टेबल जो है ना यहाँ पर सेट कर दिया, बहुत अच्छा सा सेट हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं सेम, ये जो किचन वाला एरिया है ये भी थोड़ा खुला खुला हो गया, क्योंकि मशीनें जो है ना मैं वो बाहर गैलरी में लगा कर रख दी हुई हैं। अगर जब तक वहाँ किसी ने रखने दी तो पड़ी रहेंगी। ये देखिए जी मेरी मशीनें यहाँ गैलरी में आ गई हुई हैं, और फिर बाकी इधर जो है ना खुला एरिया हो गया, थोड़ी खुले जगह हो। ये नमाज के लिए भी बड़ा मसला होता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी जो अच्छी सी स्पेस निकल आई है। ये देखिए ये कमरा भी खुला डुला हो गया हुआ है। यहाँ पर एक चारपाई लगा दिए, पेटी फिर वहीं पे आ गई है, और ये देखिए सारा सामान फिर यहाँ पर एडजस्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पर साइड टेबल एक लगा दी हुई है, और ड्रेसिंग जो है ना वो मैंने इधर से उठाकर फिर से मैंने इधर लगा दिया है, इस साइड पे लगा दिया है, ताकि जो है ना यहाँ पर ऊपर रोशनी भी अच्छी सी पड़ती है, और क्या कहते सेटिंग भी इसकी अच्छी सी हो गई। यहाँ पर कपड़ों वाला स्टैंड लगा दिया हुआ है। फ़िलहाल मैंने कहा गर्मियों में तो उधर ही सारे सोएंगे, और सर्दियों में फिर मैं ये ड्रेसिंग जो है ना उस कमरे में डाल दूँगी, और वो वाली चारपाई यहाँ पर डालकर अच्छे से सेट कर देंगे। फिर हम जो है ना 2 चारपाइयाँ
इधर रखेंगे और 2 बंदे इधर सो जाएंगे, बाकी बच्चे वगैरह वहाँ पर सो जाएंगे। तो इस तरह जो है ना निज़ाम बेहतर रहेगा। बच्चों को होती हैं गर्मियों में छुट्टियों, तो हमें ज़लील और ज़िद करके रख देते हैं, आधी आधी रात तक वो सोते नहीं हैं और हमें सोने नहीं देते। तो इस वजह से बड़ी परेशान थी मैं। मैंने कहा इस दफ़ा जो है ना आपका कुछ और भी अरेंज करती हूँ। तो बस मैं चाह रही हूँ अब यहाँ पर चारपाइयाँ हम अपनी ले आएंगे, हम सुकून से इधर सोएंगे, बच्चे जो है ना वो जिस वक्त तक सोएं उस कमरे में आराम से खेलें कूदें और सोएं। तो बस यहाँ पर हम जो है ना अपनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और मैं आपको एक बात ये बताना चाह रही थी कि बड़े घर तो बड़े घर अच्छे होते हैं, मतलब उनको संभालना समेटना भी बहुत मुश्किल होता है, मगर जो छोटे घर होते हैं ना वो बहुत ही मुश्किल होता है गुजारा उसमें, इस खासकर इन गर्मियों में। वो हर हाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कईयों से बहुत बेहतर है। तो इसी के साथ वीडियो को करूँगी एंड। सो एंड करने से पहले मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका कुछ नहीं जाना, जस्ट आपने क्लिक करना, हमारी सपोर्ट हो जाएगी। वीडियो को एंड तक कर सके मत किया करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आप लोग बड़े कंजूस हैं, हमारे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं करते, तो मुझे बड़ा तो अफसोस होता है। फिर भी उम्मीद पे बना ही लेती हूँ, कहती हूँ कोई ना कोई सब्सक्राइबर बढ़ ही जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह मियाँ कभी ना कभी तो मुझे भी इंशाल्लाह कामयाबी देंगे, तो मैं भी खैर जो है ना कामयाब होकर अल्लाह ताला के अच्छे कामों में खर्च करूँगी। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं किसी काबिल बनूँ कि मैं किसी का कुछ कर सकूँ, किसी का साथ दे सकूँ। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।